दर्शकों, आज आर्मी डे है। सेना दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम याद कर रहे हैं उन वीर जवानों को जो एक इशारे पर, सिर्फ एक इशारे पर दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं। वो धरती हो, आकाश हो, जल हो या साइबर स्पेस हो। लेकिन इस वक्त सेना भी हमें कुछ याद दिला रही है, और जो सेना हमको याद दिलाना चाहती है वो बात इशारों में है, लेकिन बात बहुत बड़ी है, इसलिए ये बात आपको सुननी चाहिए। दुनिया एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जहां युद्ध के मैदानों की सीमाएं नहीं है और विजय केवल शक्तिशाली की नहीं बल्कि तैयार राष्ट्र की होगी। 5, 4, 3, 2, 1, stand by! सेना आज हमें यह याद दिला रही है कि आज के दौर में युद्ध के मैदानों की सीमाएं नहीं होती। आपने सुना होगा, और दर्शकों, यह सदा सर्वदा सत्य है। सेना वो युद्ध तो लड़ सकती है जो दुश्मन के विरुद्ध हो, दुश्मन के खिलाफ हो, लेकिन एक वैचारिक युद्ध हमको लड़ना पड़ता है, हमको लड़ना पड़ेगा। यह युद्ध उनके खिलाफ जो आज भी उस पाकिस्तान से मानवता दिखाने की वकालत कर रहे हैं, जो केवल हिंसा की बात करता है, वो पाकिस्तान है। यह केवल हिंसा की भाषा बोलता है, जो भारत को बांटने की साजिश के तहत पहलगाम जैसे दुर्दांत वारदात को अंजाम देता है। पहलगाम की वारदात सामान्य आतंकी हमला नहीं थी, यह देश को धर्म में बांटने की एक साजिश थी, क्योंकि धर्म पूछकर हिंदुओं को कत्ल किया गया। और मणिशंकर अय्यर जैसे लोग उस पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं, और महबूबा मुफ्ती सिंधु जल समझौता रद्द करने को अमानवीय बताती हैं, पानी रोकने को अमानवीय बताती हैं। और क्या कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर? वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कर देना चाहिए, सरकार पाकिस्तान से बातचीत करना शुरू करे। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती वो ये कह रही है कि पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, पानी को हथियार बनाना गलत है, पानी रोकना इंसानियत के खिलाफ है, मानवीयता के खिलाफ है। यह बात महबूबा मुफ्ती कर रही है, और कब कर रही है? तब कर रही है जब पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, साजिशें बुन रहा है, और आतंकी हिंदुओं का गला काटने की धमकियां दे रहे हैं। ये जरा आप देखिए तस्वीर, ये बोल रहे हैं, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिहाद करना पड़ेगा, हिंदुओं की गर्दनें उतारनी पड़ेंगी। ये कह रहे हैं कि तब तुमको आजादी मिलेगी। ये म्याऊं म्याऊं करने से आजादी नहीं मिलेगी। ये भाषा पाकिस्तानी आतंकियों की है। अजहर मसूद का ऑडियो अभी हाल में ही सामने आया, जिसमें वो खुलकर कह रहा है कि हजारों मुजाहिद भारत में घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए तैयार बैठे हैं, वो हमसे लड़ते हैं कि हमको पहले भेजो, हमको पहले भेजो। ये खुलकर कहा गया, मतलब हजारों आतंकी तैयार किए गए हैं, और वो भी तब ये वकालत हो रही है मानवीयता की, जबकि लश्कर के कैंप फिर से सजाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये लश्कर के कैंप हैं, ये फिर से इनमें पेंट किया जा रहा है, पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और ये वो कैंप है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने ध्वस्त किया था। अब पाकिस्तान की सरकार ने फंडिंग की है, पैसा लगाया है, खुलकर पैसा लगाया है, और यह मुरीद के से मरकज़े तैयबा एक बार फिर से बनकर तैयार हो गया है। इससे उस देश की मंशा बहुत साफ होती है, स्पष्ट होती है। और दोस्तों, ऐसे कई आतंकी कैंप नए सिरे से बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम तो मस्जिद और मदरसा रखा गया है, लेकिन आबादी के बीचों बीच इनको इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि
भविष्य में कोई हमला अगर सेना करने के बारे में सोचे तो वो कम से कम उस दृष्टिकोण से देखे कि ये तो आबादी के बीच में है और यहां हमला होगा तो फिर वो शुरू कर देंगे कि भाई हमारे रिहायशी इलाके पर हमला किया। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती हो, मणिशंकर अय्यर हो और इनके पाकिस्तान हितैषी बयान तब आ रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बयान तब आ रहे हैं जब आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ये साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और किसी भी दुस्साहस का हम जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने स्पष्ट कहा कि बॉर्डर पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं। अगर आप किसी की नहीं सुनते, सरकार की नहीं मानते, किसी पॉलिटिशियन की नहीं मानते, तो अपने आर्मी चीफ को तो सुनो। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पर अभी 8 कैंप चल रहे हैं और इन कैंप के अंदर ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां भी चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी तरह की हरकत होगी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा और वो याद भी दिला रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 100 पाक सैनिक ढेर किए थे। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत स्पष्ट है। मतलब यह है कि पाकिस्तान आतंक को खाद पानी लगातार दे रहा है, वहां बैठकर आतंकी भारत में हमलों की धमकियां दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और हम क्या करें? हम उसके लिए इंसानियत दिखाएं। क्यों? पाकिस्तान का पानी अव्वल तो पूरी तरह से रुका नहीं है, पहली बात। लेकिन जितना भी पानी भविष्य में डाइवर्ट होगा, जब वो संरचनाएं बन जाएंगी जिनकी बात हो रही है, उसका सबसे पहला फायदा किसी को मिलेगा तो कश्मीर को मिलेगा। लेकिन इन्हें कश्मीर से कहां मतलब है? इन्हें तो पाकिस्तान से मतलब है। कश्मीर के डैम लबालब होंगे, पावर प्लांट्स को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद यह कबूल कर चुके हैं कि सिंधु जल संधि जो रद्द की गई वो ठीक किया गया। उन्होंने हाल ही में यह फिर से दोहराया कि अच्छा हुआ कि संधि को निलंबित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो पानी है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल हम खुद करेंगे और यह भी कहा कि जो पुरानी संधि थी जिसको किया गया था उस समय वो जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ थी। राज्य को इससे लंबे समय तक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब ठोस कदम उठाने का समय आया है और इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने यह बात कही थी कि यह जम्मू कश्मीर के साथ पुरानी सरकार ने ठीक नहीं किया था, अब जाकर वो समय आया है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो लोग पाकिस्तान के साथ मानवीयता की बात कर रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इंसानियत जो होती है वो इंसानों के लिए होती है। मानवीयता के जितने नियम हैं वो मनुष्यों के लिए है और पाकिस्तान इन दोनों में से किसी भी कसौटी पर क्या खरा उतरता है? अगर कभी उतरेगा तो देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं और इसलिए इस वक्त अगर कोई मानवता की बात करता है तो उसकी मंशा क्या है, इस पर सवाल पूछे जाएंगे। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये महबूबा मुफ्ती है, पैरवी पाकिस्तान की कर रही हैं। महबूबा हो या मणिशंकर अय्यर, भारत सरकार जब पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेती है तो इनके सुर तुरंत बदल जाते हैं। सरकार से हिसाब किताब मांगा जाता है, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए जाते हैं और ये एक बार नहीं बार बार होता है। आप ये तस्वीर देखिए, ये लश्कर का कमांडर अबू मूसा है। सुनिए कैसे न सिर्फ भारत को बल्कि भारतीय हिंदुओं की गर्दन काटने की बात कर रहा है। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। वैसे ये पहली बार नहीं जब कायर आतंकिस्तान भारत को ऐसी गीदड़ भभकी दे रहा हो, लेकिन इसी पाकिस्तान ने पहलगाम में निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी कैंप पर हमला किया था। लेकिन ये बात भारत में बैठे कुछ नेताओं को न तो हजम हुई और न अब हो रही है। महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, दोनों पाकिस्तान की पैरवी करने में जुटे हैं।